रना रना रना। 6 अफेयर्स, 2 शादियां और गर्लफ्रेंड से रिश्ते का सच। क्या 80 के दशक की इस हसीन अभिनेत्री की किस्मत में नहीं थी शादी? आखिर क्यों अधूरी रह गई इनकी प्रेम कहानी? रेखा की निजी जिंदगी बन चुकी है एक अनसुलझी पहेली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा शाहीन और आज हम लेकर आए हैं 80 के दशक की उस हसीन अभिनेत्री की दास्तान, जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया और मीडिया से लेकर राज्यसभा तक पहुंच गई है, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में लड़ जाया करते थे। और वो हैं बॉलीवुड दीवा रेखा भानुशाली। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास ही घूमती है, वहां रेखा ने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए, बल्कि निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के साथ एक मिसाल के रूप में नजर आईं। I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादियां और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। अमित मेरे पति हैं, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में अपने रंग रूप को लेकर आलोचनाएं झेलने वाली रेखा की जिंदगी का हर अफसाना लोग आज भी सुनना चाहते हैं। मुझे तुम नजर से। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। उनका सपना एयर होस्टेस बनने का था। उन्होंने लुक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में काफी रिजेक्शन झेला, लेकिन आज लोग उन्हें लेजेंड कहते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी। रेखा से जुड़े तमाम ऐसे राज हैं जिन पर सवालात तो होते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। रेखा ने अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल को नजरअंदाज कर अपनी खामोशी से उसका जवाब दिया। इसलिए आज तक उनकी खामोशी के पीछे कई राज दफन हैं, जिन्हें उनके सिवा शायद ही कोई जानता हो। और एक राज है उनकी अधूरी प्रेम कहानी, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी है। अपने दौर में इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ चर्चित अफेयर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, लेकिन उनका नाम कई और फिल्म स्टार्स के साथ भी जुड़ा, जिसमें राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, सुनील दत्त और यहाँ तक कि रेखा से 13 साल छोटे अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। इसी वजह से रेखा की छवि उस औरत की बन गई थी जिसे शादीशुदा मर्दों के गृहस्थ जीवन के लिए खतरा बताया जाने लगा था। लेकिन जब बात हो इंडस्ट्री के 2 बिछड़े प्रेमियों की और रेखा अमिताभ का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे और इसी दौरान दोनों में करीबियां भी आईं। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ था, तब तक अमिताभ बच्चन की जया बहादुरी से शादी हो चुकी थी। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई थी। शादी में अमिताभ और जया भी आए हुए थे और रेखा का ये लुक देखकर पार्टी में ये बातें फैल गई थीं कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। अचानक आपके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कूद पड़े? इस घटना के बाद जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया और उनसे कहा कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ सकती। उनका दामन छोड़ दीजिए। इसके बाद रेखा को समझ आ गया था कि अब अमिताभ उनके नहीं हो सकते। लेकिन इस शादी के बावजूद भी रेखा अमिताभ के दिल से निकल नहीं पाई और रेखा के दिल में तो अमिताभ आज तक बसते हैं। फिल्म सिलसिला के रिलीज के बाद रेखा और अमिताभ के बीच दूरियां हो गईं।
और इस तरह रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की ये अधूरी प्रेम कहानी भी इतनी सफल रही जितने लोग शादी करके भी अपना रिश्ता सफल नहीं बना पाते। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा ने 90 के दशक आते आते दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उन्हें धोखा दिया और शादी के 6 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। लेकिन तलाक के कई दिनों बाद ये पता चला कि मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली है और अब रेखा एक बार फिर अकेली हो गई। लेकिन इसके बाद खबर ये भी आई कि अब रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं और इस बात का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स ने रेखा की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी आने के बाद किया। अब ये बात सच है या मनगढ़ंत, ये तो रेखा ही जानती है। रेखा की जिंदगी पर्दे पर भले ही रंगीन रही हो, लेकिन उनकी असल जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही। 80 के दशक की इस मशहूर अभिनेत्री की खूबसूरती देख लोग आज भी दीवाने से हो जाते हैं। और यही नहीं, उनकी जिंदगी से जुड़े कंट्रोवर्शियल किस्से आज भी लोग बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं। अपने दमदार और बेहतरीन अभिनय से न सिर्फ इन्होंने बॉलीवुड में अपना मकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए वो एक निडर और सशक्त महिला के रूप में एक मिसाल बन चुकी हैं। इसलिए रेखा हमेशा उनके चाहने वालों के लिए एक सदाबहार अभिनेत्री हैं और रहेंगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम फिल्मी बातें। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।